That's my news wrap. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अशोक गहलोत ने की ट्रस्ट भंग करने की मांग। कहा, चढ़ावा चोरी ने बीजेपी आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर किया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान, जो 60-70 साल के हो गए हैं वे आश्रम में बैठ जाएं, युवाओं को मिले नेतृत्व का मौका। और वायनाड में भूस्खलन में 2 की मौत, कई के मलबे में दबे होने की आशंका। तो जयपुर में सड़क हादसे ने ली 4 की जान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और ट्रस्ट पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने मांग की कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में कराई जाए। राम मंदिर के लिए धार्मिक संतों और धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने और देश के सामने अपना पक्ष रखने की मांग की। ये चोरी डकैती है और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है, तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो, ये सरकार पे छोड़ सकते हैं। जब तक उस लेवल का इसमें जांच नहीं होगी तो एसआईटी का क्या मतलब हुआ? एफआईआर दर्ज करने के पहले एसआईटी बना दी गई जल्दबाजी के अंदर। एसआईटी के अंदर कौन है? वो अधिकारी लोग हैं, वहीं के यूपी के लोग हैं। कैसे उनको उम्मीद करेगी पब्लिक कोई आपने मतलब ये जो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी ने बीजेपी और आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा ये चोरी नहीं डकैती है और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है, तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो। गहलोत ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर से कानूनी तरीके से पत्थर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई थी। राम मंदिर के लिए पहले अवैध खनन से पत्थर लाया जा रहा था, लेकिन ट्रस्ट के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद उन्होंने केवल लीगल माइनिंग का पत्थर इस्तेमाल करने की सलाह दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और यह स्वीकार किया है कि ऐसी घटनाओं से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, जिसे ट्रस्ट ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। चंपत जी ने, अनिल मिश्रा जी ने त्याग पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ जगह आशंका हुई कि वो अपने पदों पर बने रहे तो शायद जांच को प्रभावित कर सकते हैं, किसी गवाह को, किसी प्रमाण को, तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्ट ने उनको मुक्त किया है और ट्रस्ट ने यह भी स्वीकार किया कि भाई इतना बड़ा काम केवल विश्वास के सहारे अनौपचारिक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई। दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने भी राम मंदिर मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि अयोध्या के राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से जुड़े ट्रस्टों के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर निचले स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो यह या तो मिलीभगत का मामला है
या फिर गंभीर लापरवाही का। उन्होंने सरकार और एसआईटी से पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने की अपील की है। नेट यूजी पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दित्के का बयान चर्चा में है। अन्ना हजारे से मुलाकात के सवाल पर अभिजीत ने कहा है कि अब युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए और वरिष्ठ लोगों को सक्रिय राजनीति व आंदोलन से रिटायर हो जाना चाहिए। यह छात्रों के भविष्य का सवाल है और फैसले अब युवाओं को लेने चाहिए। हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना, वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी पार्टी को राहत देते हुए उसके एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच जरूरी है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील दी कि नीट रीटेस्ट से पहले भ्रम और अव्यवस्था रोकने के लिए अकाउंट ब्लॉक किया गया था। E20 पेट्रोल को लेकर ARAI की स्टडी में पुराने वाहनों पर E20 ईंधन के असर को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक E10 अनुपालक वाहनों में E20 ईंधन इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के रबड़ वाले पुर्जे जैसे होज, सील और ओरिंग में गिरावट देखी गई है। कुछ मामलों में इन्हें बदलने की भी सिफारिश की गई है। वहीं एक BS6 टर्बो इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व फेल होने की समस्या भी सामने आई है। हालांकि दोपहिया वाहनों के परीक्षण में कोई बड़ी दिक्कत नहीं मिली। स्टडी में यह भी कहा गया है कि E20 से माइलेज में करीब 2 से 6% तक की कमी आ सकती है। वहीं 20% एथेनॉल मिश्रण को लेकर आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और कुछ ऑटो कंपनियां E20 को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर E20 से गाड़ी का माइलेज घटे या इंजन खराब हो तो इसका हर्जाना सरकार देगी या कंपनियां। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि पेट्रोल पंपों पर E0, E10 और E20 तीनों विकल्प अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध कराए जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। कोई क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद से वैश्विक व्यवस्था में बदलाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे समय में विकासशील देशों को समान भागीदारी और बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। मोदी ने 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों देशों ने विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाने का काम किया है। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने देश में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दवे ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है और उसकी वजह से न्यायपालिका में योग्य और अनुभवी जजों की कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में जज संविधान की मूल भावना से दूर होते गए हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि सेकंड जजेस केस में अपनी भूमिका को लेकर उन्हें अफसोस है, क्योंकि उसी फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ। न्यूज रैप में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।